हेलो दोस्तों, सिविल सर्विसेज फैक्ट बाय एसआर में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज फिर हम एक नए सेशन के साथ हाजिर हुए हैं। इस सेशन में हम इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। और दोस्तों, जो हमारे इस यूट्यूब फैमिली का सिविल सर्विसेज फैक्ट बाय एसआर फैमिली का हिस्सा हैं, सदस्य हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पढ़ाई में लग जाएं और ज़िंदगी में सफलता हासिल करें। आपकी सफलता में हमारा योगदान तो रहेगा ही, लेकिन मेहनत आपकी होगी। हम सिर्फ जरिया हैं, एक रास्ता है आपके लिए, लेकिन दोस्तों मंजिल तक तो आपको ही जाना पड़ेगा। तो चलिए एक और कदम मंजिल की तरफ बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, पहला पॉइंट दिया हुआ है, पूरा पाषाण काल में मानव का सबसे महान आविष्कार आग थी। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि आग एक महत्वपूर्ण आविष्कार रहा है मानव जीवन में। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाषाण काल या पूरा पाषाण काल क्या होता है। तो पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, और पाषाण काल का अर्थ होता है वह काल जिसमें पत्थर का इस्तेमाल हुआ हो। तो आपको बता दें कि पूरा पाषाण काल वह समय हुआ जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना शुरू किए थे। और जैसे उसमें औजारों में देखा जाए तो हस्त कुठार थे, खंडक थे, फलक था, छेदनी था, खुरचनी आदि थे। अगला पॉइंट है, मानव ने सर्वप्रथम जिस पशु को पालतू बनाया था वह था कुत्ता। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु तांबा थी। तो दोस्तों, अगला पॉइंट है, सबसे पहले वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पश्चिम पंजाब, जो यानी कि पाकिस्तान वाला एरिया है, जो पाकिस्तान में जो पंजाब पड़ता है उसकी बात हो रही है। तो पश्चिम पंजाब के हड़प्पा नामक स्थल में हुए उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगा था। अगला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता यानी कि कांस्य युग से भी इसे संबंधित किया जाता है, क्योंकि कांस्य का सर्वप्रथम जो खोज हुई थी वो भी हड़प्पा सभ्यता में ही मिली है। अगला पॉइंट है, मोहनजोदड़ो में पशुपति की मूर्ति मिली है जिस पर शिव की आकृति का चित्र मिलता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मोहनजोदड़ो में पशुपतिनाथ की मूर्ति की पूजा होती थी। और हमने आपको एक वीडियो भी दिया हुआ है जिसमें हमने पिक्टोरियल फॉर्म में आपको मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और बाकी सारी सिंधु सभ्यता नगर के जो साक्ष्य हैं वो आपको उस वीडियो में बताया गया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। अगला पॉइंट है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ सिंधी भाषा में मृतकों का टीला होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह जो प्रश्न है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही परीक्षाओं में पूछा गया है। तो प्लीज़ इसे भी ज़रा ध्यान दें। और यहाँ पे जो भी आपको बताया जा रहा है, जो भी टॉपिक्स आपको समझाया जा रहा है, क्लियर कराया जा रहा है, सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक्स किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो इसको आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक की तरह भी देख सकते हैं। अगला पॉइंट है, मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में लरकाना ज़िले में स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में स्थित है वो कौन से ज़िले में स्थित है? लरकाना ज़िले में। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। तो दोस्तों, आपको पता है और हम फिर से बता रहे हैं कि ताम्र पाषाण यानी कि तांबे का ज्ञान था, कांस्य का ज्ञान था, पत्थरों का ज्ञान था, लेकिन लोहे का ज्ञान उस समय नहीं था। आपको ये भी बता दें कि लोहे का ज्ञान या लौह युग जो शुरू हुआ था वो 1300 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और पाषाण काल और कांस्य युग के बाद हुआ था। अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता नगर योजना प्रणाली थी। तो आपको ये पहले भी पॉइंट हम लोग बता चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। अगला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण पक्की ईंटों यानी बर्न्ट ब्रिक से किया गया था। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इसीलिए वहाँ पे पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ करता था।
और आर्यों की जो सभ्यता थी, जब आर्य आए थे तो वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। अगला पॉइंट है, ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ताम्र पाषाण वह युग था जब हथियार बनाने में पत्थर के साथ साथ तांबा का भी इस्तेमाल होने लगा था। सर्वप्रथम अगर बात करें तो धातुओं में तांबे का प्रयोग किया गया था। और ये भी प्रश्न बार बार बनता है कि सर्वप्रथम कौन सा धातु इस्तेमाल हुआ था। अगला पॉइंट है, सुतकांगेंडोर, बालाकोट, डाबरकोट और सोतका को दक्षिण बलूचिस्तान में प्रमुख स्थल हैं। तो आपको बता दें ये सभी पुरातात्विक स्थल जो हैं वो हड़प्पा सभ्यता की सबसे पश्चिमी स्थल है। अगला पॉइंट है, मोहनजोदड़ो, कोटडीजी, आमरी, चहुंदड़ो और अली मुराद सिंध प्रांत में प्रमुख स्थल हैं। तो आपको बता दें कि मोहनजोदड़ो से ही नर्तकी की मूर्ति, विशाल स्नानागार, ग्रेट ग्रैनरी यानी अन्नागार और दाढ़ी वाले मनुष्य की मूर्ति मिली है। चहुंदड़ो की बात करें तो चहुंदड़ो में मनके का कारखाना मिला है और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पदचिन्ह मिले हैं। आमरी से हमें हिरण के साक्ष्य मिले हैं। अगला पॉइंट है, हड़प्पा, चकपुरवाने, जलीलपुर, डेरा इस्माइल खान तत्कालीन पंजाब प्रांत पाकिस्तान में प्रमुख स्थल हैं। अगला पॉइंट है, गुजरात में कच्छ की खाड़ी में सूरकोटदा और धौलावीरा तथा खंबात की खाड़ी में रंगपुर, लोथल और रोजदी प्रमुख स्थल हैं। तो आपको पता होगा कि सूरकोटदा वही स्थल है जहाँ पे घोड़े के साक्ष्य मिले हैं और धौलावीरा वह स्थान है जहाँ पे सीटाडेल पाया गया है। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता में ईंटों का प्रचलित आकार जो उसका अनुपात हुआ करता था वो होता था 4:2:1। अगला पॉइंट है, हड़प्पा वासियों को चांदी की भी जानकारी थी। चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हड़प्पा वासियों को कौन से धातु की जानकारी नहीं थी। अगला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता की किसी भी मोहरों पर ऊंट एवं घोड़े का अंकन नहीं हुआ है, जबकि गाय का अंकन किसी भी मृद मूर्तियों एवं मृद भांडों पर भी नहीं हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि मृद मूर्ति क्या होती है। तो मृद मूर्ति वो होती है जो मिट्टी से निर्मित मूर्तियां होती हैं, उनको हम मृद मूर्ति कहते हैं। और मृद भांड होते हैं जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, उनको मृद भांड कहा जाता है। अगला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि गोदीबाड़ा क्या होता है। तो डॉकयार्ड जो होता है, डॉकयार्ड को ही कहते हैं गोदीबाड़ा, जहाँ पे समुद्री जहाज आकर ठहरते हैं। अगला पॉइंट है, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो ये पॉइंट हम आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग को याद ही होगा। तो दोस्तों चलिए अब कुछ एमसीक्यू भी देख लेते हैं आज के सेशन में। तो दोस्तों आज के एमसीक्यू का पहला प्रश्न है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। तो आपको बता दें कि नवपाषाण में भेड़ को पहली बार पाला गया था। और अगर बात करें हम लोग पूरा पाषाण की तो उसमें कुत्ता पाला गया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो हम आपको बता चुके हैं कि यह सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। दोस्तों आपको बता दें कि जिसने भी मेरी सारी वीडियोस देख रखी हैं वो इस वीडियो में चाहे किसी भी वीडियो में कोई भी प्रश्न पूछा जाए उस सभी प्रश्नों का उत्तर उसके पास ज़रूर होगा, क्योंकि मैंने सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया है और ये सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो किसकी पूजा करते थे। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका, मातृ देवी की पूजा करते थे। और दोस्तों हड़प्पा की खुदाई में हमें मातृ देवी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा क्योंकि आपने पूरा लेक्चर अगर देखा है तो मोहनजोदड़ो को ही मृतकों के टीला का नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ये बहुत ही सरल प्रश्न है और इसका सही जवाब है सिंध घाटी या सिंधु सभ्यता की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सिंध इसका सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो लो दोस्तों, ये सवाल भी आया हुआ है पहले किसी एग्जाम में, तो इसका सही उत्तर होगा तांबा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है? तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, नगर योजना प्रणाली, क्योंकि इसी सेशन में इसको 3 बार रिवाइज कर दिया गया है। तो दोस्तों आज बस इतना ही, कल फिर एक नए सेशन के साथ हाजिर होंगे। एक ही वीडियो में इतना सारा टॉपिक कवर करने के लिए एक लाइक तो बनता है यारों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।